सी सर आर आर एल सी सर्किट और एल सी आर भी बोल देते हैं जी। कंसीडर रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल। कंसीडर रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कॉमा इंडक्टेंस कैपिटल एल एंड कैपेसिटेंस कैपिटल सी is connected in series with an alternating source of voltage V equals to V naught sin omega t. V equals to V naught sin omega t. If capital I be the current flowing in the circuit at any instant full stop, VR is equal to IR. इसको नंबर 1 लिख देना है। VR इक्वल्स टू IR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस where we are in phase with current I, with I। रेजिस्टेंस में क्या होता है जी? वी आर और आई सेम फेज में होते हैं। वी आर और आई सेम फेज में होते हैं। सेकेंड, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कॉमा VL लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। VL लीड कर रहा है भाई करंट को 90 डिग्री से या पाई बाय 2 से। थर्ड, VC इज इक्वल टू आई एक्सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर where VC lags current by pi by 2, where VC lags current by pi by 2। इस बार VC नीचे की तरफ आ जाएगा। फेजर डायग्राम बनेगा जी इसका।
वी आर इधर जा रहा है, करंट भी इधर ही सेम फेज में, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है। इंडक्टर में 90 डिग्री आगे है, कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे है। ये वी एल, ये वी सी, देखो जी ये दोनों 90 में है, तो टोटल कितना हो गया भाई? 180। हमने पहले ही बताया है कि ये जो फेजर है उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे तो वोल्टेज और करंट स्केलर होता है, पर फेजर को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं जी? एज अ वेक्टर। तो एडिशन में ये क्या रहेगा जी? वेक्टर एडिशन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वी एल ग्रेटर देन क्या है भाई? वी सी। तो नेट क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये माइनस हो जाएगा, ये क्या आ गया? वी एल माइनस वी सी। ठीक है जी, ये छोटा है। तो आप देखो जी, ये नेट आ जाएगा जी। ये V आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डायगोनल हमें क्या देगा जी? V की वैल्यू दे देगा। डायगोनल हमें किसकी वैल्यू दे देगा जी? V की वैल्यू। हाँ जी श्रेय जी, नैना जी। सर पता नहीं, मे बी नेटवर्क इशू हो गया हो। ठीक है जी। हाँ जी, ये V नेट वोल्टेज आ गई हमारी, टोटल वोल्टेज किससे आई जी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसको O नाम दे दिया, इसको A, उसको बी, ये सी, और ये नीचे बी डैश, और ये के मान लिया जी। यहां पर इस पॉइंट को के मान लिया। ये क्या आएगा? वी एल माइनस वी सी, पैरेललोग्राम लॉस। ठीक है जी, समझ आ गया जी। बी वोल्टेज का एंगल कितना था जी? ओमेगा टी। ये ओमेगा टी था। दोनों के बीच में यहां पर कितना एंगल है जी? करंट और वोल्टेज के बीच में फाई। ओमेगा टी तो साइन का है ना जी, मतलब वोल्टेज का। हाँ वो -5 आएगा करंट। करंट लैग कर रहा है ना। ठीक है जी, VL बड़ा है तो करंट लैग करेगा। बीसी बड़ा तो फिर करंट लैग करेगा। हाँ बीसी बड़ा होता है तो करंट लीड करता, फिर ये ऐसे आती वोल्टेज। हाँ ये वोल्टेज बीच में आएगी, अभी करेंगे। हाँ जी देखो जी, देखो एक पैरा छोटा सा, एज VL इज ग्रेटर देन VC, as VL is greater than VC, but their direction is opposite, but their direction is opposite to each other. Hence their resultant is, hence their resultant is VL minus VC, VL minus VC. Full stop. By parallelogram law of vector addition, by parallelogram law of vector addition, resultant of
resultant of VR and VL minus VC, resultant of VR and VL minus VC must be equal to applied voltage V, comma, given by the diagonal of the parallelogram, given by the diagonal of the parallelogram. हाँ जी नैना जी, कहां से रह गया था आपका? जी नैना जी बताओ, डायग्राम हुआ कि नहीं हुआ? चलो जी, बाकी को समझ आ गया जी। सिंपल है, बी आर और आई एक साइड जा रहा था, बी एल लीड कर रहा है 90 डिग्री, वीसी लैग कर रहा है 90 डिग्री, ये पीछे है जी, वो आगे है। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ, वीएल ग्रेटर देन वीसी था, तो नेट क्या आ गया इन दोनों का, वीएल माइनस वीसी। फिर वीआर और वीएल माइनस वीसी का रिजल्टेंट निकाल दिया, वो पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, ओ के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। ओके किसके बराबर है, बी स्क्वायर। ओ ए किसके बराबर है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो वी स्क्वायर के आ गया आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर। आई कॉमन ले लूंगा जी, आई स्क्वायर आ गया ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दो जी। ये ग्राफ में y और x लिखना जी, y और x अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v i अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। v अपॉन आई क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इज इक्वल टू जेड। जेड क्या है जी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरएलसी या एलसीआर सर्किट। इसका नाम है जी इम्पीडेंस, जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सर्किट या रेजिस्टेंस ऑफ द आरएलसी सर्किट। जेड के आगे जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और क्या आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी बच्चे, कोई नहीं। हाँ जी जाना जी, चले आगे।
इसमें जो ये डायग्राम है इसको अलग लिख लेंगे जी। ओ ए के, इसको एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ओ, हाँ इसको टेढ़े से को, ये ओ ए के, इसको सीधा कर देंगे थोड़ा, ऐसे बना दिया जी। ये ओ, ये ए, ये के, ये वी आर और ये वी एल माइनस वी सी और ये वी, रेजिस्टेंस की टर्म में लिखेंगे तो इसको नाम दे दिया इम्पीडेंस ट्रायंगल। आर एक्स एल माइनस एक्स ई और ये जेड, ये एंगल फाइव। इस ट्रायंगल को क्या बोल देते हैं भाई? इम्पीडेंस ट्रायंगल। रेजिस्टेंस है ना सिर्फ इसमें, इसको क्या बोल देते हैं जी? इम्पीडेंस ट्रायंगल। tan फाइव आ जाएगा। tan फाइव क्या आएगा जी? वोल्टेज मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, आई एक्सएल माइनस आई एक्सी बाय आई आर, आई कॉमन ले लिया जी, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आई आर, आई से आई कैंसल। tan फाइव क्या हो जाएगा जी? एक्सएल माइनस एक्सी बाय, हाँ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो नंबर वन, केस एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है तो tan फाइव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। फाइव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। सेकंड, अगर एक्सएल लेस देन एक्सी हो जाएगा, एक्सएल लेस देन एक्सी, तो tan फाइव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। फाइव क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, डोमिनेटेड सर्किट, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। थर्ड, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ जाएगा, तो tan फाइव जीरो, फाइव जीरो, तो रेजिस्टिव सर्किट आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा जी? रेजिस्टिव सर्किट। दो डेफिनेशन लिखो। ससेप्टेंस, अगली क्लास में अगर क्यू फैक्टर रह जाएगा, पावर रह जाएगा, पावर फैक्टर, लॉटलेस करंट, छोटी छोटी टॉपिक रह जाएंगे बस, और न्यूमेरिकल चैप्टर खत्म कर देंगे जी अगली क्लास में। ठीक है जी। सर्किट हो जाएगा। आर एल और आर सी हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। ससेप्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, ससेप्टेंस, एस यू एस सी पी टी ए एन एस, ससेप्टेंस
reciprocal of reactance, reciprocal of reactance is called susceptance. जैसे कंडक्टेंस होता था वैसे ही क्या है जी, susceptance. इसकी भी यूनिट क्या है जी, मोहो ओम इनवर्स साइमन. एडमिटेंस, एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस. ये रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस. रिएक्टेंस एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जी. दो टाइप का रिएक्टेंस, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, एक्सएल और एक्सई. ठीक है जी. लास्ट लेक्चर में इसके भी न्यूमेरिकल सारे करा दिए थे, एक्सएल और एक्सई वाले. ठीक है जी. एक्सएल का फार्मूला ओमेगा एल, एक्सई का फार्मूला 1/ओमेगा सी. रेसिप्रोकल ऑफ क्या बोला? इम्पीडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस. वही यूनिट सेम आएंगी, मोहो ओम इनवर्स. जेड की यूनिट क्या है जी, जेड हमारा रेजिस्टेंस है, उसकी भी यूनिट ओम है. एक्स की भी यूनिट ओम ही है, वो भी रिएक्टेंस की भी यूनिट सेम है. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाओ जी, रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट या रेजोनेंस कंडीशन फॉर आरएलसी सर्किट. लिखो जी डेफिनेशन. A series RLC circuit, a series RLC circuit is said to be in resonance. A series RLC circuit is said to be in resonance condition when current through it has its maximum value. Current through it has its maximum value. करंट का फार्मूला आरएलसी सर्किट में I is equal to V by Z. तो भाई Z क्या है जी, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. करंट को अगर मैक्सिमम करना है भाई तो Z को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम. तो Z मिनिमम करने के लिए क्या कंडीशन है भाई, XL बराबर है XC हो जाए. XL किसके बराबर हो जाएगी, XC. XL किसके बराबर हो जाएगी, XC के. तो Z क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम. Z किसके बराबर आ जाएगा जी, करंट को मैक्सिमम करना है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी. फॉर करंट टू बी मैक्सिमम जेड शुड बी मिनिमम. तो कंडीशन आ गई जी, एक्सएल बराबर एक्ससी कर दो तो जेड मिनिमम हो जाएगा. जेड मिनिमम किसके बराबर है जी, आर के. ठीक है जी. ये मिनिमम वैल्यू है इसकी. तो यहां से ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी. ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, 1/LC. ओमेगा क्या आ गया जी, 1/√LC. 1/√LC. रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको ओमेगा आर भी बोल देते हैं. 1/√LC रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एफ आर क्या आ जाएगा, 1/2π√LC. रेजोनेंट
फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, सिंपल। मैक्सिमम करंट क्या आ गया जी? V/R। हाँ जी, रेजोनेंस सर्किट जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा होगा ये रेजोनेंस में है। उसकी कई सारी कंडीशन है, वो उनमें से कोई एक कंडीशन लिख देगा क्वेश्चन में। जैसे नंबर 1, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, तब रेजोनेंस हो जाता है। नंबर 2, जेड मिनिमम होना चाहिए। नंबर 3, जेड किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर। रेजिस्टिव सर्किट, RLC सर्किट क्या बिहेव करेगी? रेजिस्टिव सर्किट। एक्सएल किसके बराबर होगी? XC। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2 पाई√LC। ठीक है जी। पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, पावर क्या होगी जी? मैक्सिमम रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम तो एक फार्मूला है जी पावर फैक्टर का, पीछे इसके साथ लिख लो भाई, हाँ इस ट्रायंगल के साथ। कॉस फाई पावर फैक्टर का फार्मूला है R/Z। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक आएगा, पर अभी यूज हो रहा है कॉस फाई पावर फैक्टर होता है जी R/Z। पावर फैक्टर 1 होगा जी, कॉस फाई पावर फैक्टर 1 होगा जी। पावर फैक्टर यूनिटी भी कह देता है जी, कई बार ऐसे लिख देता है जी पावर फैक्टर यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होगा। पावर फैक्टर 1 कब हो सकता है? जब फाई क्या हो जी? फेज डिफरेंस 0 डिग्री। फाई फेज डिफरेंस क्या हो जी? 0 डिग्री। VL किसके बराबर होगा जी? VC। सारी की सारी अप्लाइड वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस चली जाएगी, सारी की सारी अप्लाइड वोल्टेज किसके क्रॉस चली जाएगी जी? रेजिस्टेंस के। धन्य जी चले आगे। Resonance can occur at any value of resistance। देख लो जी, resonance can occur at any value of resistance, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। Resonance can occur at series resonance can occur at any value of a resistance। Second point, series resonance circuit is also called acceptor circuit। Series resonance circuit is also called acceptor circuit because it only accept resonance frequency
that is FR, it only accept resonance frequency FR when large number of frequencies are fed to it. When large number of frequencies are fed to it and reject all other frequencies समझ आई बात दिख रही? एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है, कई सारी फ्रीक्वेंसी डालोगे तो सिर्फ वो FR को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा भाई? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है जी, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट आना ना जी, तभी तो रेजोनेंस सर्किट बनेगा, तभी तो क्या बनेगा? सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है जी, ये 12 पॉइंट हो गए, टोटल 10 तो ये है, एसएल में भी लिखे हुए हैं, 2 ये चलो नोट मान लो एक तरह से, ये नोट हो गए। आओ जी, आरएल सर्किट, 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए जी, आरएल और आरसी, ज्यादा इसी का सारा काम चलना है जी। आरएल है तो बस आरसी हट जाएगा, आरएल तो क्या होगा भाई? आरसी मतलब सी हट जाएगा। ठीक है जी, पहले लिखो जी आरएल सर्किट, थ्योरी आपने करनी है, लिखनी है, बस समझा रहे हैं क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं आती, न्यूमेरिकली आते हैं इनके ज्यादातर आरएल और आरसी के। डेरिवेशन आरएलसी सर्किट की आ जाती है, वो जो हमने कराई है वो मेन है जी, रेजोनेंस भी मेन है, उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है जी। ठीक है जी, अपने आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन बन गए हैं जी, अब अगले ट्यूसडे से पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी डिस्कस होने शुरू हो जाएंगे, आपको मैं प्रिंट आउट भी दे दूंगा, और इसकी भी असाइनमेंट ईएमआई एसी की भी पड़ी है भाई, वो भी डिस्कस करनी है। और सेमीकंडक्टर, किसी को रे ऑप्टिक्स तो नहीं आ रहा ना जी यहाँ तो, बस सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देंगे, आधा आधा घंटा सेमीकंडक्टर, 1 घंटा अपना चला करेगा जी रिवीजन। ठीक है जी, पीवाईक्यूज आधा घंटा असाइनमेंट डिस्कस करेंगे भाई, ईएमआई एसी की, ताकि ऑब्जेक्टिव भी पक्का हो जाए थोड़ा। हाँ जी, आरएल सर्किट, क्या लिखेंगे जी? एक रेजिस्टेंस आर है और एक इंडक्टर एल है, connected in series with a alternating source of voltage V equals to V नॉट साइन ओमेगा टी। आए करंट फ्लो कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, तो V इक्वल्स टू क्या है भाई? V पहला वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी आर इज इन फेज, वी आर इन फेज विद आई। सेकेंड पॉइंट क्या है जी? वी एल क्या है भाई? आई एक्सएल, तो वी एल लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, वी एल लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, वी एल लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। फेजर डायग्राम क्या बनेगा भाई? वी आर इधर जा रहा है जी, करंट भी इधर जा रहा है, वी एल लीड कर रहा है भाई 90 डिग्री, तो इसमें कुछ और तो बनना नहीं है, बस कैपेसिटर तो है नहीं भाई, अरे जी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ओ ए के
और ये बी, ये एंगल ओमेगा टी और ये एंगल फाइव। हाँ जी, आरएलसी सर्किट का ये वाला पेज निकालने का एक बार, जहां ये tan फाइव, इसके बाद थर्ड के, इसके बाद ना करंट की इक्वेशन लिख देना, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर वो इंडक्टर लीड कर रहा है, इंडक्टर लीड कर रहा है, होने को प्लस माइनस फाइव हो सकता है जी, प्लस माइनस फाइव। माइनस फाइव कब आएगा? जब इंडक्टर लीड कर रहा है। प्लस फाइव कब आएगा? जब कैपेसिटर लीड करेगा। ठीक है जी। हाँ, कहाँ क्या क्या लिख दिया है? उल्टा पुल्टा चल गया हाँ, अच्छा हो गया। डायग्राम ठीक है। तो बना ठीक था, इसका देखते भी इसका गलत है, ये नीचे जा रहा है। मैंने काटा। ये तो पूरा एंगल परपेंडिकुलर जा रहा है। बढ़िया टाइम है। एक चीज बोलूं, चलो कोई नहीं, इधर आ लो। हाँ जी, ये VL हो गया। तेरी सीधा आ लो जी, ये V वोल्टेज डायरेक्ट लिखूंगा जी। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IXL का स्क्वायर। तो VI बाहर आ गया, रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। V अपॉन I के आ गया जी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया जी? Z। ये किसके बराबर आ गया जी? Z। Z क्या है जी? इम्पिडेंस ऑफ RL सर्किट या रेजिस्टेंस ऑफ RL सर्किट। यहां पर इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा जी? ये फाइव, ये VL, ये VR और ये V। tan फाइव क्या आ जाएगा? VL बाय VR। tan फाइव IXL बाय IR। I से I कैंसल, tan फाइव क्या आ जाएगा जी? XL बाय R। tan फाइव क्या आ जाएगा जी? XL बाय R। डन है जी, समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है जी RC सर्किट। बस 5 मिनट का काम है जी। हाँ जी, सेम ही है सारा। देखो जी, RC सर्किट में क्या आ गया? R और C आ गया जी, यहाँ पर सेम है जी। VR तो सेम फेज में रहता है। ठीक है जी। BC क्या हो गया? IXC
ठीक है जी, VC क्या हो गया जी, IXC, बस ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। यहां पर VL की जगह VC आ जाएगा। IXC, L की जगह C। ठीक है जी, वो ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा अभी। ये V आ रहा है और यही को करंट जा रहा है। ये VC है। ये नेट वोल्टेज आ गई V, ये एंगल ओमेगा टी और ये एंगल फाइव। Y वर्सेस X ग्राफ होता है ये फेजर डायग्राम। देखो वोल्टेज क्या आएगी जी, वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। V स्क्वायर किसके बराबर आएगा, VC स्क्वायर या VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। VR की वैल्यू क्या है, IR। VC की वैल्यू क्या है, IXC का होल स्क्वायर। I कॉमन बाहर चला गया, V अपॉन I क्या आ गया, Z। इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस ऑफ RC सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ RC सर्किट। ग्राफ ये नीचे की तरफ बनेगा उल्टा। V, ये VC और ये VR, ये एंगल फाइव। तो tan फाइव क्या होगा जी, VC बाय VR, IXC बाय IR। I से आए कैंसल, तो tan फाइव क्या आ गया भाई, XC बाय R। ठीक है जी, डन है जी। चलो जी, आज के लिए इतना ही है। फार्मूला